हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट 34 एंड टुडेज टॉपिक इज क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। तो चलिए बच्चों वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। In this worksheet, we are going to discuss how to find cube root of a number without using pen and paper. कि पेन और पेपर को बिना यूज़ करे हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। नोट: apply this method of finding the cube root of perfect cube numbers when the numbers are large and difficult to find cube root through prime factorization. कि ये तभी निकाला जाता है क्यूब रूट जबकि वो एक परफेक्ट क्यूब हो, और अगर उसका नंबर बहुत बड़ा है और वो निकालने में मुश्किल हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, तो तभी हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। रूल्स टू फाइंड क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन: डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। देखिए जैसे डिवाइड द नंबर, ये नंबर है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 592 102, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका पीछे वाला फर्स्ट पार्ट। स्टेप 1, फर्स्ट चेंज द गिवन नंबर इन ग्रुप ऑफ 3 में चेंज कर लीजिए उसको। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस डिजिट, यहाँ से इस तरफ से बनाना शुरू कर दीजिए पेयर, बट पुट बार ऑन ईच पेयर फॉर कन्वीनियंस। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, द रिमेनिंग नंबर इज सेकेंड ग्रुप। स्टेप 2 इज द यूनिट प्लेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विल डिसाइड द यूनिट। तो पहले फर्स्ट ग्रुप का जो है वो हम यूनिट डिसाइड करेंगे। Place of the cube root, example if unit place digit of cube number is 8, अगर 8 आता है तो 2 into 2 into 2 होगा। then the unit place of cube root will 2। Step 3 है find the cube of numbers between which the second group lies। तो दो नंबर्स के बीच में जो ग्रुप लाई करता है वो नंबर्स निकालने हैं, क्यूब नंबर्स। स्टेप 4 है टेक द स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप 3 एज इट्स टेंस प्लेस डिजिट, नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। उसके बाद जो है वो नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेट्स रिकॉल द क्यूब ऑफ गिवन नंबर्स। तो चलिए गिवन नंबर्स का हम क्यूब निकाल लेते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका हम जो है यूनिट प्लेस निकालेंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो है वो किस तरीके से निकालनी है आपको देख लीजिए, मैं आपको सिखा देती हूँ। ये नंबर है आपका 4096, इसमें यूनिट प्लेस में देखिए कौन सा नंबर है, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो इसका अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए भी हम जो है अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हम अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, जो कि मैं इसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले हम वर्कशीट को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन। सॉल्यूशन में स्टेप 1 है डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट में डिवाइड कर लिया, यानी एक पहला जो ग्रुप है वो 592 हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया 110। यूनिट प्लेस ऑफ ग्रुप 1 इज़ 2, सो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट 8 हो गया। ठीक है, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया, 512। थर्ड स्टेप है सेकेंड ग्रुप इज़ 100 लाइज बिटवीन 4 की क्यूब और 5 की क्यूब के बीच में आएगा बच्चों ये, यानी 64 और 5 की क्यूब यानी 125 के बीच में आएगा 110। इसके बाद द स्मॉलर नंबर इन स्टेप 3 इज 64, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, 64, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 48, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या हो गया आपका 48 हो गया। ठीक है, अब बच्चों आप आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन। स्टेप 1 में क्या करना है, डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। ग्रुप 1 हो गया 576, ग्रुप 2 हो गया 17। स्टेप 2 है यूनिट प्लेस ऑफ ग्रुप 1 इज 6, सो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट इज 6 आ गया, 6 का 6 क्यूब रूट आ गया 1 का, एज 6 इंटू 6 क्या होता है 216। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 देखिए बच्चों, स्टेप 3 में बोला है आपको सेकेंड ग्रुप क्या है आपका 17, किसके बीच में आएगा, 2 की क्यूब या 3 की क्यूब के 8 और 27 के बीच में आएगा, तो क्या हो गया 27 हो गया, तो नंबर कितना आ गया आपका 26 आ गया।
ठीक है। अब आपको बच्चों यहाँ पे दिया क्या हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। तो आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 8 क्वेश्चन का क्यूब रूट निकालना है एस्टिमेशन के थ्रू। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये वाला 1 करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। कि आपको यूनिट प्लेस बताना है इन डिजिट्स का, अगर हम इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करें तो इसमें ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर जो यूनिट प्लेस है, ये जितने भी यूनिट प्लेस है यानी 6, 9, 6, 5, 6, 7, 6 है ना, इस तरीके से। तो अगर इनमें 1, 4, 5, 6 और 9 आता है अगर यूनिट प्लेस में, तो ये नंबर यूनिट प्लेस में भी जब हम इनका क्यूब रूट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब 1 जो है 1 रहेगा, 4 भी 4 रहेगा, 5 भी 5 रहेगा, 6 भी 6 रहेगा और 9 भी 9 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अलावा अगर हमारे पास नंबर है 2, 8, 7, 3, तो जो 2 है वो 8 बन जाएगा, 8 2 काउंट होगा, 7 जो है वो 3 बन जाएगा और जो 3 है वो 7 बन जाएगा। तो ये आपको चारों को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम एज इट इज़ आपके नंबर जो है वो यूनिट प्लेस में भी सेम रहेंगे, ठीक है। जो यहाँ यूनिट प्लेस है वो क्यूब रूट की भी यूनिट प्लेस सेम रहेगी, लेकिन जो ये नंबर्स हैं 2, 8, 7 और 3 ये चेंज हो जाएंगे। 2 8 में, 8 2 में, 7 3 में और 3 7 में, ठीक है। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं बेसिकली। अब आप इसमें देखिए जो आपका ए पार्ट है, ए पार्ट में यहाँ पे नंबर क्या है 6। तो मैंने क्या कहा था, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिखे 1, 4, 5, 6 और 9 ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी ए जो है, ए का जो है 6 है तो इसका आंसर 6 ही रहेगा, ठीक है। बी 9 है तो इसका आंसर भी 9 रहेगा। सी में भी इधर देखिए 6 है तो इसका आंसर 6 रहेगा। डी में देखिए 5 का आंसर भी 5। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो 6 का 6। 7 की जगह मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2, 8, 7, 3 है अगर, तो 7 3 बनेगा, 3 7 बनेगा, 8 2 बनेगा और 2 8। तो 7 की जगह हम यहाँ 3 लिख देंगे और 6 की जगह अगेन नो चेंज 6, 5 की जगह अगेन नो चेंज 5 एंड 2 की जगह जो है 2 क्या बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये आपका डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। ए पार्ट मान लीजिए या 1 लिख दीजिए। ये है आपका नंबर 1169। तो इसका एक पेयर ये पीछे से 3 बनाना शुरू करिए, ये 2 अलग हो गया। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो पीछे वाले नंबर हैं उनका यूनिट प्लेस देखना है। उनका यूनिट प्लेस क्या आया, 9 आ गया। तो क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होगा 9 का 9 सेम आएगा ना, चेंज नहीं होगा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है घनमूल का इकाई अंक। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो ये 769 था ये तो क्लियर हो गया, अब ये 11 बचा। तो इस 11 को हमने यहाँ पे लिख दिया 11। अब 11 जो है हमें 11 को ये देखना है कि ये किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब निकालिए 8 होता है और 3 का निकालिए 27, यानी 8 और 27 के बीच में आता है। अब जो आंसर बनेगा वो 2 डिजिट का बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जो ये छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो आएगा हमेशा, और जो ये पीछे जो आंसर है वो, यानी 2 और 9 मिलके ये आंसर आपका बन जाएगा 29, ठीक है। तो ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसके 3 का पेयर बना लिया, इसका बना लिया। 1,95,112 है ये। स्टेप 1 में आपको 112 का यूनिट प्लेस बताना है, क्या है 2। और क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 का मैंने क्या बताया था कि 8 में चेंज हो जाएगा। तो 2 जो चेंज हो गया वो 8 में, और 8 किस में चेंज होता है, 2 में चेंज होता है। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ लिखा हुआ है घनमूल की इकाई अंक। इसके बाद जो ये अदर नंबर है ये 195, ये स्टेप 2 में हम इसको लिखेंगे। तो ये किसके बीच में आएगा, 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के। 5 की क्यूब क्या होती है 125, 6 की क्यूब 216। अब छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर देखना है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया 5 की क्यूब यानी 5, और 8 यहाँ से लेंगे हम ऊपर क्यूब रूट से 8, यानी जो ये आंसर है इट बिकम्स 58।
58 बन गया, 58 बन गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी ये 8 पार्ट्स हैं टोटल और सब में वही करना है, तो हम बस इसको जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे। इसका पार्ट बनाया एक पेयर 791, इसका बन गया 29। 791 में यूनिट प्लेस क्या हो गई 1, क्यूब रूट 1 की जगह 1 होता है, नो चेंज एट ऑल। घनमूल में इकाई अंक। उसके बाद स्टेप 2 देखिए, नेक्स्ट नंबर इज़ 29। 29 किसके बिटवीन होता है 3 की क्यूब एंड 4 की क्यूब। 3 की क्यूब इज़ व्हाट 27 एंड 4 क्यूब इज़ व्हाट 64। सो विच इज़ अ स्मॉलर नंबर 3 क्यूब। 3 आप पहले ले लेंगे और 1 यहाँ से, यानी 31 बन गया। इसके बाद आंसर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए ये आपके पास नंबर है 50,653, जिसमें इसको हमने पेयर करा और इसका पेयर करा 653। स्टेप 1 653 का यूनिट प्लेस 3, 3 का चेंज होता है, क्यूब रूट क्या होता है 7 और 7 का क्या होता है 3 होता है। तो ऐसे घनमूल में इकाई अंक। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या निकल के आएगा 50। 50 किसके बीच में आएगा 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। 3 क्यूब इज़ व्हाट 27 और 4 की क्यूब क्या हो गई 64। तो 3 की क्यूब 27 64, 27 64 के बीच में आ गया 50। तो स्मॉलर क्यूब कौन सी है 3, तो यहाँ से 3 उठाइए, यहाँ से 7 और नंबर बिकम्स 37 नंबर बन गया। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी आपको ये दिया हुआ है 3,89,017, 3,80,017। उसके बाद स्टेप 1 में देखिए 017 दिया हुआ है, 017 का यूनिट प्लेस 7। 7 का जो क्यूब रूट होगा वो चेंज हो जाएगा 3 और 7 का 3 होता है और 3 का 7। घनमूल में इकाई अंक। स्टेप 2 नेक्स्ट नंबर आ गया आपके पास 389। ये किसके बीच में आएगा 7 के क्यूब और 8 के क्यूब। 7 की क्यूब क्या होती है 343, 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो दोनों के बीच में ये नंबर आएगा, लेकिन हमें स्मॉलर क्यूब देखनी है, यानी जो छोटा घन है वो देखना। छोटा घन क्या है आपका 7 और यहाँ पे आ गया आपका 3, तो आंसर बन गया आपका 73। इसके बाद 6 पार्ट। 6 पार्ट में भी सेम मेथड, बिल्कुल 8 पार्ट तक करना है। 3,73,248 है, तो 248 अलग बनाया 373। स्टेप 1 में 248 यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट 2 हो गया, घनमूल में इकाई अंक। उसके बाद स्टेप 2 373, ये किसके बीच में आएगा 7 की क्यूब और 8 की क्यूब, ठीक है। 7 की क्यूब क्या होती है 343, 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो स्मॉलर क्यूब कौन सी हो गई 7 की। 7 यहाँ से उठाइए, 2 यहाँ से, तो आंसर क्या बन गया आपका 72। इसके बाद पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखिए ये नंबर है 375 का अलग पेयर, 857 का अलग। स्टेप 1 में 375 यूनिट प्लेस 5 का जो होगा 5 विल नॉट चेंज, ठीक है, एज इट इज़ सेम रहेगा। यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट 5 का 5 चेंज नहीं होगा, घनमूल में इकाई अंक। स्टेप 2 क्या है देखिए 857, ये 9 के बीच में आएगा और 10 के। 9 की क्यूब 9, 729, 10 की क्यूब 1000। तो छोटी क्यूब कौन सी हो गई, जो स्मॉलर क्यूब है वो कौन सी है 9 है, और यहाँ पे 5, तो आंसर क्या बन गया 95। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है पार्ट नंबर 8, जो कि लास्ट पार्ट है आपकी इस वर्कशीट का, जिसमें आंसर 8 में देखिए ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 10,648। इसका एक पेयर बन गया, इसका बन गया 648। जो है स्टेप 1 है, जो यूनिट प्लेस क्या है 8 और यूनिट प्लेस क्यूब रूट की क्या है 2, ठीक है। तो क्योंकि 8 की 2 होती है और 2 की 8 होती है, तो घनमूल में इकाई अंक, यानी स्टेप 2 क्या हो गया 10। 10 किसके बीच में आएगा 2 के और 3 की क्यूब के, तो 2 की क्यूब हो गई 8 और 3 की क्यूब हो गई 27। अब स्मॉलर क्यूब कौन सी, यानी छोटा घन कौन सा है 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, तो आंसर क्या बन गया आपका 22। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है डन होती है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।